स्वागत है आपका हिस्ट्री विद केके में। आज हम लोग द्वैताद्वैत, शुद्ध द्वैतवाद और विशिष्ट द्वैतवाद के बारे में जानेंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो बनाया था और उसमें द्वैतवाद और अद्वैतवाद के बारे में हमने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि द्वैतवाद क्या है, यानी ईश्वर और जीव दोनों को लेकर के मत है कि दो हैं ये या एक है। तो द्वैतवाद क्या कहता है कि नहीं ये दो है, और अद्वैतवाद कहता है कि दो नहीं एक है। अब इसमें आगे और तीन सिद्धांत है, तो इस तरह से कुल मिलाकर के 5 सिद्धांत बताए गए हैं। तो दो हमने देखे, पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से उन्हें देख ले तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब यहाँ हम 3 अगले की बात करेंगे। तो इसमें जो हम पहली बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं द्वैत। पहले हमने देखा था द्वैतवाद, दूसरा था अद्वैतवाद। द्वैतवाद में क्या कहा कि ईश्वर और जीव यानी आत्मा और परमात्मा दोनों क्या है, अलग अलग है। द्वैत मतलब दो हैं। अद्वैतवाद में क्या कहा था कि नहीं दो नहीं है, एक है। वो हमें माया के कारण दो दिखाई देते हैं, दो नहीं है। अब इसमें एक और सिद्धांत आया नया, तीसरा द्वैताद्वैत, जिसको भेदवाद या देव ऋषि सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। अब इसमें क्या चीज आई आप देखिए, इसमें द्वैताद्वैत यानी भेदा भाव है। द्वैत भेद है भी और भेद नहीं भी है। इस तरह का सिद्धांत कहता है कि साहब ये कुछ मानता है कि हाँ भेद है भी और भेद नहीं भी है। अब इसको कहां से लिया है, प्रतिपादक है इसके निम्बाकाचार्य जी। ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि कौन इसके प्रतिपादक है, तो इसके हैं निम्बाकाचार्य जी। और जो पुस्तक है वो है वेदांत परिजात। हमने उसमें भी बात की थी। संप्रदाय ये सनकादि या हंस संप्रदाय से माना जाता है। भाष्य कौन सा है, वेदांत भाष्य है, यहां तक की बात है। और इसमें क्या कहा गया, भेदवाद इसीलिए इसको कहा गया कि भेद है भी और भेद नहीं भी है। कई मामलों में हमें ऐसा लगता है कि वास्तव में द्वैत है और कई मामलों में हमें लगता है कि अद्वैत है। तो ये दोनों चीजों को मानने में मान लेता है। अब जैसे इसमें कहा गया कि ब्रह्म जो है वो सर्वज्ञ है, मतलब ईश्वर जो है वो सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। और जो जीव है वो अल्पज्ञ है, बहुत कम जानने वाला है, माया का पर्दा पड़ा हुआ है और वो बहुत कम चीजों को जानता है। तो क्या कहा, ब्रह्म सर्वज्ञ है और जीव अल्पज्ञ है। अब यहाँ कुछ उदाहरण दिए, जैसे सूर्य की किरण का उदाहरण दिया और ये कहा कि सूर्य अलग है और किरण अलग है, प्रकाश अलग है, सूर्य अलग दिखाई देता है और सूर्य की किरणें अलग है। तो इस दृष्टि से क्या हुआ, ये द्वैतवाद है, दो है, सूर्य अलग हो गया और सूर्य की किरणें अलग हो गई, तो इस तरह से ये द्वैतवाद है। लेकिन इसी में हम कहेंगे कि अद्वैतवाद भी। अद्वैतवाद कैसे है कि भाई सूर्य को किरणों से अलग नहीं कर सकते, है तो सूर्य की किरणें ना। जैसे एक आभूषण बनाने वाला है, तो आभूषण सोने के बना रहा है, अब वो चाहे उससे पायल बना दे, हार बना दे कि अंगूठी बना दे, लेकिन अंततः बने काय कि वो स्वर्ण के ही बने, किसी धातु के ही बने। तो धातु और वो आभूषण अलग नहीं है, लेकिन अगर देखें तो अलग भी है। तो इस तरह से ये द्वैताद्वैत है, जो ये कहता है कि भेद है भी और भेद नहीं भी है। तो ये इसलिए इसको कहा गया द्वैताद्वैतवाद। इसमें इसे भेदवाद या देव ऋषि सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये बात समझ में आई। अब दूसरा, इसके बाद अगर अब आप देखें तो यहां आता है शुद्ध द्वैतवाद। शुद्ध द्वैतवाद के जो जनक है वो हैं वल्लभाचार्य, जिन्हें विष्णु स्वामी भी कहा गया। और आपने नाम सुना होगा पुष्टि मार्ग का, तो पुष्टि मार्ग से संबंध है। और इसका जो संप्रदाय है वो है रुद्र और भाष्य है अणुभाष्य। अब यहां आप देखिए क्या कह रहे हैं, शुद्ध द्वैतवाद
ये क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल शुद्ध द्वैतवाद है, मतलब दो ही है, जीव और भगवान, ये दोनों अलग अलग है। ब्रह्म सत्य है, जगत सत्य है। इन्होंने ये नहीं कहा कि सब ब्रह्म ही सत्य है, इन्होंने कहा कि ब्रह्म भी सत्य है और जगत भी सत्य है। जीव जो है वो ब्रह्म का ही अंश है, लेकिन क्या है, अलग है। भगवान कैसा है इनकी नजर में, दयालु है, दयालु है और अपने भक्तों पर हर तरह से वो कृपा करता है, प्रसन्न रहता है, कृपा करता है, दयालु है वो। ये कहा वल्लभाचार्य जी ने, और दोनों को अलग अलग माना क्योंकि शुद्ध द्वैतवाद है। यहाँ क्या था, द्वैताद्वैत था, वो द्वैत में भी विश्वास कर रहे थे यहाँ और अद्वैतवाद में भी कर रहे थे। शुद्ध द्वैतवाद में क्या है मामला कि बिल्कुल ये द्वैतवाद मतलब दो में ही विश्वास कर रहे हैं। तीसरा आता है यहाँ विशिष्ट द्वैतवाद, है तो यहाँ भी द्वैतवाद, मतलब दो ही मान रहे हैं, दो ही है, ईश्वर भी है और जीव भी है, तो है तो यहाँ, परंतु ये विशिष्ट की बात कर रहे हैं। तो विशिष्ट में क्या कर रहे हैं, इसके जो जनक है वो है रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य किसके शिष्य थे, रामानुचार्य के, और रामानुचार्य के गुरु थे नाथ मुनि। तो नाथ मुनि से रामानुचार्य और रामानुचार्य से रामानुजाचार्य, ये रामानुजाचार्य को जनक माना जाता है विशिष्ट द्वैतवाद का। यहाँ विशिष्ट बात आ गई। और ये अगर भाष्य की बात करें कौन सा भाष्य से है, तो ये श्री भाष्य से है। और संप्रदाय कौन सा है, श्री संप्रदाय। इसमें क्या कहा, इस विशिष्ट द्वैतवाद में कहा कि भाई जीव और ईश्वर दोनों अलग अलग है। बिल्कुल क्लियर है कि जीव अलग है और ईश्वर अलग है, लेकिन कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में जीव भक्ति के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, यानी ईश्वर जैसी स्थिति भी प्राप्त कर लेता है और ईश्वर को भी प्राप्त कर लेता है। बहुत सारे साधु संत उस स्थिति में पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा, क्या कहा कि ये विशिष्ट स्थिति तो है, लेकिन फिर भी जीव ईश्वर जैसा नहीं हो सकता, उस स्थान को वो प्राप्त नहीं कर सकता, ईश्वर जैसा वो नहीं हो सकता। विशिष्ट दशा में है तो द्वैतवाद, माने ईश्वर है और जीव है, लेकिन क्या है कि विशेष दशा में एकाकार हो सकता है, लेकिन जीव जो है वो किसी भी दशा में ईश्वर की स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकता। और इन्होंने कहा कि ईश्वर जो है वो अमूर्त नहीं है, मूर्त है। आपको बताया था कि अमूर्त और मूर्त की स्थिति के बारे में, तो उन्होंने कहा कि जो ईश्वर है वो अमूर्त नहीं है। तो ये 5 सिद्धांत हमने आपको बताए, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैत, शुद्ध द्वैतवाद और विशिष्ट द्वैतवाद। मूल बात क्या है, किसको लेकर के हैं सारे सिद्धांत, इसी बात को लेकर के कि जो ईश्वर है वो और जीव ये एक हैं अथवा अलग अलग है, इस बात को लेकर के सारे के सारे सिद्धांत बनाए गए हैं। जो द्वैतवाद है वो क्या कहता है कि नहीं साहब दो हैं। अद्वैतवाद क्या कहता है शंकराचार्य जी का कि नहीं दो नहीं है, एक है। द्वैताद्वैत क्या कहता है कि दो है भी और एक भी है। शुद्ध द्वैतवाद क्या कहता है कि नहीं साहब द्वैतवाद, शुद्ध द्वैतवाद ये कहता है कि दोनों हैं, अलग अलग है। विशिष्ट द्वैतवाद क्या कहता है कि भाई है तो अलग अलग, लेकिन एकाकार रूप भी दिखाई देता है और एक है भी, लेकिन जीव क्या होता है, ईश्वर जैसा कभी भी नहीं बन सकता। वो जीव है और ईश्वर ईश्वर है। इस तरह से 5 है। अब इसमें परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी क्या है, इसमें कौन इसके प्रतिपादक हैं, इसके पुस्तक कौन सी है, संप्रदाय कौन सा है, भाष्य कौन सा है और मूल बात क्या है, इसमें खास बात क्या है, तो अंतर सबका अपने को देखना पड़ेगा। मूल बात तो वही है कि जीव और ईश्वर दोनों अलग अलग हैं अथवा एक है, और क्या पोजीशन है। तो ये 5 सिद्धांत हिंदू धर्म के हैं महत्वपूर्ण, इनके बारे में प्रायः परीक्षाओं में
प्रश्न आते हैं, आप मेरी पिछली वीडियो और इस वीडियो को यदि देखेंगे तो आपके सारे जवाब इसमें मिल जाएंगे। इसको बहुत ही सरलतम रूप में हमने समझाया है। अब इसमें बातें तो बहुत सारी है, लेकिन वो इसका सार हमने इस वीडियो में पूरी तरह से बता दिया है। वीडियो यदि अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।